अस्सलाम वालेकुम जी। मार्केटिंग इन्वायरमेंट आज हमारा टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अंदर। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है जी कोकब मंजूर, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर काउंसलर। इंशाल्लाह ये कोई 6-7 वीडियोस होंगी जिसमें हम पूरा मार्केटिंग इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे। सो होप यू गाइस आर रेडी। सो लेट्स बिगिन जी। व्हाट इज़ मार्केटिंग इन्वायरमेंट? इसको समझने से पहले हम क्यों ना ये समझ लें कि इन्वायरमेंट क्या होता है। क्यों जी, आपको क्या लगता है इन्वायरमेंट क्या होता है? यहाँ पे वीडियो की ज़रा पास करके ज़रा सोचें ना, और आप फिर मुझे बताइए कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट जी, इन्वायरमेंट हमारे इर्द गिर्द का जो कुछ भी हमें नज़र आ रहा है उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। Environment means surroundings, right? As you can see on the screen, it means surroundings. It means whatever you see around yourself is called as environment. ठीक है, आपको अपने इर्द गिर्द कमरा नज़र आ रहा है, स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, फ़ैन है, लोग हैं, दरख्त हैं, ठीक है, कुछ भी है, कर्टन्स हैं, जो कुछ भी आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, दैट्स ऑल कॉल्ड एज इन्वायरमेंट, पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, राइट। लेकिन क्या है कि हम जो हैं वो, अब ज़ाहिर है इन्वायरमेंट में तो सब कुछ मौजूद होता है, हर एक चीज़ आती है, तो हम हर एक चीज़ को तो नहीं स्टडी करेंगे, हम तो स्टडी करेंगे इसको मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होगा जी? मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स दैट हैव ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद वो तमाम चीज़ें, लोग या हालात व वाक़यात जो हमारी मार्केटिंग ऑपरेशंस को, बिज़नेस ऑपरेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट। सो हम क्या करेंगे? वी विल सी दैट व्हाट चेंजेस हैव अकर्ड इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग विच हैज़ मेड इट मोर कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। क्या कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द और वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, हम इन तमाम चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो चीज़ हमें पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रही है उससे हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकें, और जो चीज़ हमें नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकती है उससे किस तरह से बचा जा सके। मिसाल के तौर पे, आपको पता लगा कि आपके इलाके में जहाँ आप बिज़नेस कर रहे हैं, जिस एरिया में, वहाँ पे आप ही की से मिलती जुलती प्रोडक्ट किसी और ने भी बनानी शुरू कर दी है, मींस कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया है। नो, दिस इज़ द चेंज इन द एनवायरनमेंट, राइट। ये एनवायरनमेंट में कोई बदलाव आया है। अब ये बदलाव अच्छा है या बुरा है? ऑब्वियसली आपके लिए ख़तरे की बात है कि अभी वो भी इसी मार्केट में चीज़ें बेचेगा, तो वो हमारे प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन में आ जाएगा। तो इससे हमने कैसे डील करना है। इसी तरह जी, आपको पता लगा नई गवर्नमेंट आई है और उन्होंने टैक्स रेट में कमी कर दी है। सो ऑब्वियसली इट्स ए गुड साइन कि टैक्स जो है वो आपका एक्सपेंस होता है, तो टैक्स कम हो गया तो आपके लिए एक अच्छी बात है। अब इन बचे हुए पैसों से, या इस जो टैक्स में जो आपको बचत हुई है, इन पैसों से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। कॉस्ट में कमी आई है, इसको प्राइस में एडजस्ट करते हैं या कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, ये फिर आपने खुद सोचना होता है, ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि आपने ये देखना है कि मार्केट इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं और वो हमें किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। दो तरह के या दो लेवल्स पे इन्वायरमेंट होते हैं, एक को कहते हैं इंटरनल और एक को कहते हैं एक्सटर्नल, राइट। इंटरनल जैसे कि नाम से जाहिर है, इनसाइड, इंटरनल, तो वो इन्वायरमेंट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इन्वायरमेंट है। अंदर का इन्वायरमेंट मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री, ऑफिस, जो भी आपकी बिज़नेस है, आपका बिज़नेस है, उसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? उसके अंदर आपको मशीनें नज़र आ रही हैं, बिल्डिंग्स नज़र आ रही है, उसके अंदर फर्नीचर है, लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है ना। तो ये जितने भी सब कुछ है, ये सारा इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट भी हमें पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? वो इसलिए कि हमें पता हो कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कौन सा सही काम कर रहा है, कौन सा ठीक काम नहीं कर रहा। अब लेट सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बड़ी अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं, बड़ा सही प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन उसको जो डिलीवरी वाले हैं, जो उसको आगे पहुंचाने वाले हैं, वो उसको टाइम पर नहीं पहुंचा रहे, ठीक है। या वो लोग जो हैं मार्केटिंग वाले तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन वाले क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं बना रहे। या उसकी वजह क्या है? कोई मशीन पुरानी हो गई है या ख़राब है, या हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। सो मीन्स वट एवर इज़ हैपनिंग इन साइड, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं, कौन सी अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, और हमारे बिज़नेस को कैसे
इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इसी तरह जी फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, यानी वो इन्वायरमेंट जो गेट से बाहर है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, गवर्नमेंट में कोई चेंज आ गया तो वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, उसको भी हमें डील करना होता है कि वो कैसे लेकर चल रहा है। कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं, सप्लायर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, कंपटीशन है, लोग हैं, ठीक है ना, ये सब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है। लाइक लेट सपोज आप यहाँ से कोई गुड्स डिलीवर कर रहे हैं किसी दूसरे शहर में और रास्ते में स्ट्राइक हो गया, ठीक है। अब तो स्ट्राइक हो गया तो आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि अब मैं इसको कैसे डील करना है, इसके लिए मुझे कोई अल्टरनेट रूट इस्तेमाल करना है, कोई और इसका इंतज़ाम करना है। सो मीन्स हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हमें ये पता लगे कि इनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। कोई हमारा ऐसा चेंज आया है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, या कोई ऐसा चेंज आया है जो हमारे लिए ख़तरे का बायस है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है ये टू वेरी एक्सटेंट इट्स कंट्रोलेबल। जैसे मैंने आपसे कहा कि इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा एम्प्लॉई है, तो अगर एम्प्लॉई ठीक से काम नहीं कर रहा तो आप उसको वार्न कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मेंटोर कर सकते हैं, कोच कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसको नोटिस दे सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं मानता उसकी ट्रांसफ़र हो सकती है, उसकी डिमोशन हो सकती है, सैलरी कट कर सकते हैं, मीन्स कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इवन उसको निकाल भी सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई मशीन है वो ठीक काम नहीं कर रही तो उसको रिपेयर किया जा सकता है, उसको अपग्रेड किया जा सकता है, उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर की जा सकती है। लाइक मींस इंटरनली जो कुछ हो रहा है उसको आप समहाउ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल हो रहा है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको आपने सिर्फ अपनी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ को मैनेज करना होता है। जैसे कि क्या करना है, जैसे गवर्नमेंट को, मैंने कहा कि गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट बढ़ा दे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को बदला तो नहीं सकते ना, आपने तो क्या करना है फिर उस टैक्स रेट जो बढ़ गया है उसको किसी तरीके से मैनेज करना है। या जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि रोड पे स्ट्राइक हो गया, तो आप स्ट्राइक को ठीक तो नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपने फिर अपनी पॉलिसी, अपनी स्ट्रेटजी जो है वो मैनेज करनी होती है। सो हम ये कह लेते हैं कि ये इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है वो काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल होता है, और जो इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल जो होता है वो कंट्रोलेबल नहीं होता। सो इन शॉर्ट जी क्या हो गया जी, हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है जी, मार्केटिंग इन्वायरमेंट कहते हैं वो तमाम जो फैक्टर्स जो हैं वो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, हम उन सब को पढ़ते हैं, उन तमाम इन्वायरमेंट्स के फैक्टर्स को जो हमारे ऑपरेशंस को, बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जो हमें अच्छी प्रोडक्ट बनाकर, अच्छी वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर को डिलीवर करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, दोनों सूरतों में हम इसको पढ़ते हैं। तो ये है जी हमारा मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा इन्वायरमेंट माइक्रो लेवल पे क्या होता है और मैक्रो लेवल पे क्या होता है, और फिर हम उसकी तफसील भी अगली वीडियोज़ में करते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।